चलो, आनंद है या नहीं है? आमेन। आइए हम लोग फिर से यीशु के लिए ताली मारेंगे। क्यों ना हम लोग एक वचन के द्वारे से आज हम लोग एक ही वचन से हम बात करेंगे। लूक के कलाम में 15 का, लूक 15 चैप्टर 15 का 8 से 10 तक। या कौन सी ऐसी स्त्री होंगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। एक मिनट, आमेन। अब यहाँ पे एक पापी व्यक्ति अगर मन फिराता है तो बाइबल कहता है सर में क्या मनाता है? मैं फिर से कहता हूँ, आप आनंदित है या नहीं? लेकिन प्रभु बोलता है कि अगर एक व्यक्ति भी अगर पूरी तरह से मन फिराया तो सर में आनंद मनाए। अब यहाँ पे हम लोग कितने लोग हैं? क्या हमने मन फिराया कि सर में आनंद मनाए? बाइबल कहता है एक व्यक्ति अगर मन फिराता है, आप बोलेगा तो मैंने मन फिराया। क्या सच में मन फिराया? आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में किस तरह हमने मन फिराया। बाइबल हमेशा हमारा यीशु मसीह पहला संदेश था। मरकुस के कलाम में एक 15 के अंदर जरा पढ़ के जरा देखिए। वचन को हमें जाना है। हमें इस वचन से मैं अलग अलग वचन दे रहा हूँ, पर यही वचन मेन है। 1:15 वापस लूक में जाना है। क्या लिखा है? 1:15 पहला वचन का 15 और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। निकट भी आ गया है। मन फिराओ। क्या बोला है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मन फिराना हमारे लिए इतना महत्व है। जब तक मन नहीं फिरा पाते तो सुसमाचार हमारे में लागू नहीं होता है। क्या हमने मन फिराया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। एक पापी व्यक्ति अगर मन फिराता है, सर में आनंद मनाता है। आप और हम किस तरह मन फिराया? अभी हमें खुलासा करना है कि हमने कैसा मन फिराया। फिर से हम लोग के कलाम देखते हैं। या कौन सी ऐसी स्त्री होंगी, एक मिनट, कौन सी ऐसी स्त्री होंगी जिसके पास 10 सिक्के हो। एक मिनट, एक स्त्री के पास कितना सिक्का होना चाहिए? अब स्त्री किसको बोला गया? बाइबल में स्त्री बोलो तो किसको कहा जाता है? स्त्री बोला तो क्या? कलीसियों को बोला जाता है। स्त्री का स्पेलिंग क्या है? कलीसियों को बोला जाता है। आप समझे बात? मैं एक वचन से मैं बात कर रहा हूँ। वचन का उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिधर भी वचन देता हूँ, लोग मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर उसका जो रेवलेशन जो हमको मिलता है बहुत लोगों को कम है। लोग ऐसे ही नहीं बोल के जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रेवलेशन है इस वचन के अंदर।
स्त्री बोलो तो कलीसिया है। हाँ, उस स्त्री के पास क्या हुआ? स्त्री के पास, आगे बढ़ो। 10 सिक्के हो। किसके पास? स्त्री के पास 10 सिक्के हो। क्या है? 10 सिक्के हो। आमीन। अब इस ध्यान देना, अब ये 10 सिक्का बोलो तो क्या है? जो बैठते सुनते बच्चे। स्त्री बोला तो कलीसिया, 10 सिक्का बोला तो 10 अजायब, 10 कमिटमेंट। हेलो, समझ रहे बात? आपको रेवलेशन जानना चाहिए, फटाफट दिमाग में आना चाहिए। स्त्री बोला तो कलीसियों को दर्शाता है। जिधर भी बाइबल के अंदर स्त्री बोला है ना, वो कलीसियों को दर्शाया। अब 10 सिक्का बोला तो 10 अजाए कमिटमेंट जो मूसा को दिया था। अभी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, सुनो। हम लोग अगर कुछ सीखते हैं तो इजराइल से सीख सकते हैं। किससे सीखना चाहिए? इजराइल से। इजराइल का शादी होने से पहले, ध्यान देना, उसका मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी। जब मंगनी को जाते हैं, रिश्ता अगर पक्का करते हैं ना, तो वो जमाने के अंदर वो लोग 10 सिक्के का एक माला आता है। इधर कोई गंठन पहना था ना, वैसा नहीं, 10 सिक्के के माला, चांदी के सिक्के। कौन सा सिक्के? वो जमाने में चांदी के सिक्के देते थे, और वो चांदी के सिक्के मंगनी करने का टाइम में उस मतलब जिसका जो वाइफ बनेगा उसको क्या करेगा? उस माला का हार पहना देते थे, 10 सिक्के का। और पहनाने के बाद वो सिक्का को उसको संभालना पड़ता है, और वो जब तक शादी नहीं होता है ऐसी घूंघट लेके रहता है। किसी की चेहरा नहीं दिखाता था, अपनी चेहरा कोई दूसरे पुरुष को नहीं दिखाता था, जब तक वो दुल्हा नहीं आता है शादी के लिए। और जब वो शादी के लिए आता है तब वो ओपन करता है घूंघट, और क्या देखता है? उसका 10 सिक्के को देखता है बराबर। क्या देखता है? जरा ध्यान देना, ये इस्राएल का शादी इस तरह होता है, 10 चांदी के सिक्के। हमेशा हमारा खुदा इस्राएल से ही बात करता है। खुदा ने बोला है, इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। आमीन। अभी 10 सिक्के में पहला आ जाए क्या है? तुझे छोड़ के दूसरे को खुदा नहीं मानने का। बराबर, ये पहला सिक्का। उसके बाद अपना माँ बाप का आदर करने। नहीं, ये पहला सिक्का हो गया। बराबर। अभी अगर सोचो, मानो उसमें से ये पहला सिक्का अगर एक घूम गया तो क्या होगा? दुल्हा उसको लेके जाएगा। तुम मेरा एक सिक्का घुमाया। आज हम लोगों में कितना सिक्का घुमाया पता है? हम एक खुदा को छोड़कर उधर भी प्रसाद खाते, हम एक खुदा को छोड़कर उधर भी जाके डांडिया देखते। एक बात बता रहा हूं मैं, हम एक खुदा को छोड़कर हम साधारण मूर्तियों को देखते रहते। आप बताओ, आपको लेके जाने वाला एक दुल्हा, हमारा दुल्हा कौन? यीशु राजा। पौलुस बोलता है, मुझे डर लगता है तुम ऐसी काम करते हो जैसा मेरे माँ को शैतान ने बहकाया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बहका दे। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता लाया हूँ। क्या बोला है पौलुस? ऐसा कहता है, मैं तुम्हें ऐसी कलीसिया बनाकर, ना झुरी ना कलंक ना दाग हो, ऐसे को मैं मसीह को सौंपना चाहता हूँ। बराबर। आमीन। हालेलुया। तो आज हमारे अंदर अगर एक भी सिक्का नहीं रहेगा, खुदा तुम्हारे जीवन में, खुदा तुमको कभी लेके नहीं जाएगा, ना कभी तुम्हारा रैप्चर होगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। अगर हमारे जीवन के अंदर इस बात नहीं है, क्या नहीं है? तुझे छोड़ कोई दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ही बोला है, मुझे छोड़कर। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पहला प्रभु को खोज करना चाहिए, पर पहला क्या करता है? मोबाइल को खोज करता है। तो हमारा ईश्वर पहला कौन है? मोबाइल। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आप उठकर प्रेयर करते क्या मोबाइल खोजते हैं? कोई है क्या? कई लोगों ने इस तरह से सिक्के को घुमा रहा है। और जब खुदा आएगा, आपका घूंघट खोलेगा और देखेगा कि आपके पास इस सिक्का नहीं है। उठा बराबर आप मोबाइल में हैं, प्रेयर में नहीं है, खुदा खुदा नहीं करते हो, तो आपका ईश्वर कौन? मोबाइल। ध्यान देना। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, आगे पढ़ो थोड़ा। और उनमें से एक खो जाए, एक खो जाए तो वह दिया जलाकर, वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर, झाड़ बुहार कर, जब तक मिल न जाए, जब तक मिल ना जाए, जी लगाकर, जी लगाकर, खोजती न रहे, खोजती ना रहे, जी लगाकर, दिया जलाकर। दिया जलाना मतलब क्या है? आत्मा में जाना चाहिए। जब तक तुम आत्मा में नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में कुछ सूझ नहीं पड़ेगा। तुम अंधकार में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अंधकार के गोदाम है, उसमें से तुम बाहर निकल सकते हैं क्या? मुश्किल है। उसके लिए टच की जरूरत है, उजाला की जरूरत है। हेलो, आप समझ रहे बात? इसीलिए तुमको जलाना पड़ेगा, हमें दिया जलाना पड़ेगा। आज आपके पास क्या क्या खो गए, मैं आपकी आंख को खोलना चाहता हूं। बाइबल के अंदर 10 कमांड के अंदर बोला है, तू किसी की प्रतिमा ना बनाना। क्या बोला है? किसी की ना दंडवत करना बोला है। आज हम लोगों ने क्या किया? कोई मरेला, कोई फोटो, दूसरे के नाम दर्जे के ऊपर, दूसरे के फोटो अपने घर पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी की प्रतिमा ना बनाना, ना दंडवत करना। हम लोग क्या करते? दंडवत करते। ये सब सिक्का तुमने घुमा चुका है। चार पीढ़ी श्राप आता है। कितना पीढ़ी? 4 पीढ़ी। आज कई लोगों ने जो सिक्का है, जो खुदा ने स्त्री को 10 सिक्का दिया था, और इस 10 सिक्का को देकर मंगनी किया, लेकिन सिक्का जो है घुमा दिया। आज कई घर के अंदर, कई परिवार के अंदर सिक्का नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है? तुम माँ बाप का आदर करना। क्या बोला है? हम लोग आदर भी नहीं कर पाते। जो घर के बड़े होते हैं उसके आदर नहीं कर पाते। घर के पति होता है, पति को भी आदर नहीं दे पाते। बाइबल में लिखा है, पति जो है अपने प्रभु शरीर का है, लेकिन हम लोग को भी आदर नहीं कर पाते। बड़े की आदर नहीं कर पाते, माँ बाप की आदर नहीं कर पाते। हम लोग एकदम, ये सब सिक्का जो है हमारे पास नहीं है। कितना भी तुम बाइबल पढ़ो, चर्च का बड़ा चर्च का मेंबर बनो, बड़े फास्टर का ब्लेसिंग लो, कोई उपयोग नहीं होने वाला। अपने पास इस 10 सिक्का चाहिए। हेलो, 10 सिक्का चाहिए। और विश्राम दिन को मानना। लोगों में सिक्का है विश्राम दिन का,
मैं थक चुका हूं, मेरा काम है, मेरे को बाजार को जाना है, शॉपिंग मॉल में जाना है, शादी है। 7वां दिन को पवित्र दिन में नहीं आ पाता है, ये भी सिक्के को गला दिया। अभी प्रभु कैसे तुमको लेके जाएगा रैप्चर में, बताओ। हमारा रैप्चर कैसा हो सकता है? हमको दुल्हन कैसा बनाएगा? दुल्हन का चिन्ह नहीं है, हम यीशु का है। यीशु बोलता तू मेरा नहीं है। कोई भी काम काज को छोड़कर त्याग करना चाहिए। जो मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करता उसको रिजेक्ट करता है। अभी हम लोग कल मीटिंग लिया, ठंडा दिल से रुक सकते था ना, आज नको प्रेयर को बोल सकता था ना, नहीं चलता। हमारे लिए संडे विश्राम दिन है भाई। शादी है, विश्राम दिन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो प्रभु का है वो प्रभु को देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और मेरे बहन, ये 10 सिक्का हमारे जीवन में चाहिए। अब 10 सिक्का निर्गमन 20 के अंदर लिखा है, 3 से 17 तक पढ़ेगा, वहां पे लिखा है। अगर इस सिक्का, ये जो 10 चांदी का सिक्का अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दुल्हन बोल के कभी बन ही नहीं सकते दुल्हन। एक पापी व्यक्ति मन फिराने से सर में खुशी मनाता है। अगर जो 10 सिक्का, जो जिसने मन फिराया वो 10 सिक्कों को अपने जीवन में लागू करेगा। क्या करेगा? बाइबल बोलता है दिया जलाकर। अच्छा, दिया तो जलाया, दिया जलाना मतलब क्या है आपको मालूम है? आत्मा में चलना, आत्मा में प्रार्थना करना, एनी टाइम आत्मा में जाना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर एक विश्वासी का आत्मा में होना चाहिए, हमारी प्रार्थना आत्मा में होना चाहिए, हमारे उपवास आत्मा में होना चाहिए, हमारी सेवकाई आत्मा में होना चाहिए। घर के अंदर ये आत्मा नहीं जलाओगे, ये दिया को नहीं जलाओगे, आप अंधकार में कुछ भी ढूंढ नहीं पाओगे। और उसके बाद क्या बोलते हैं? आत्मा वो दिया जलाकर, झाड़ा, दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर। 1 मिनट, झाड़ बुहार कर, क्या बोला है? झाड़ बुहार, 1 मिनट ध्यान देना, झाड़ बुहार कर, जब तक मिल न जाए। झाड़ बुहार का मतलब क्या है? उसमें उपवास चाहिए, उसमें प्रार्थना चाहिए, बाइबल रीडिंग चाहिए। इसको बोलता झाड़ बुहार कर। अगर तुम्हारे जीवन में अगर उपवास प्रार्थना नहीं है, मालूम है कभी कभी गंदगी रहता है ना, अगर दिया भी जलाते हो, अगर तुम झाड़ा नहीं मारोगे, झाड़ू नहीं मारोगे तो वो चीज को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए झाड़ बुहार कर मतलब उपवास प्रार्थना भी चाहिए। समझ रहे बात? अगर ये सब चीज नहीं रहेगा, सिर्फ आत्मा में जलाया तो भी नहीं होने वाला। हम आत्मा में भी चलना है तो हमें उपवास भी करना है, प्रार्थना भी करना है। ये झाड़ बुहारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 10 कमांड के अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो झूठी गवाही ना देना, तू व्यर्थ नाम ना लेना, तू चोरी ना करना। अबे हम लोग सोचता है किधर चोरी कर रहा है, क्या बोलता है, लेकिन हम लोग 10 मास में चोरी करता है। किस में चोरी करता है? 10 मास। हमारे हर चीजों का 10 मास देना पड़ता है। हम तो वो तो पक्का चोरी करता है।
फिर वो एक सिक्का ही अगर तुम्हारे पास अगर नहीं रहेगा, प्रभु लेके जाएगा क्या? इस 10 में से एक भी खो गए, तुमको लेके नहीं जाने वाला। 10 मास में से अगर मैं कुछ कम देता हूं, परमेश्वर आपको भी लेके नहीं जाएगा। झूठी गवाही ना देना, व्यभिचारी ना करना, किसी चीजों का लालच ना करना, किसी स्त्री की लालच ना करना, ये बाइबल की बातें हैं। अगर ये सब सिक्का अगर कोई किसी ने घुमाया, किसी पुरुषों को लालच किया, किसी की घर की लालच किया, किसी की काम की लालच किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप सिक्का को घुमाओगे तो परमेश्वर आपको कभी लेके नहीं जाएगा। हमारा परमेश्वर आएगा, जो 10 सिक्का जो तुमको दिया गया, एक स्त्री को 10 सिक्का देके गया। बाइबल क्या क्यों बताया? यीशु मसीह खुद मुंह से गवाही को दे रहा है। क्या बोल रहा है कि एक स्त्री, फिर से पढ़ो जरा कलाम को, या कौन सी स्त्री होंगी, कौन सा स्त्री होंगी जिसके पास 10 सिक्के हो, 10 सिक्के हो। 1 मिनट सुन लो, कितना सिक्का हो? 10 सिक्के हो, और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए, जब तक